कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अब काफी नजदीक आ चुका है और इसके साथ ही टिकट बंटवारे का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। और गोविंदगंज विधानसभा से जो सिटिंग विधायक थे सुनील मणि तिवारी जी बीजेपी के विधायक थे पहले, उनका सीट जो है अब चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके खाते में चला गया है और राजू तिवारी जी वहां से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा के गंगा पिपरा गांव में मौजूद हैं। हमारे आप पीछे देख सकते हैं तमाम ग्रामीण नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अब काफी नजदीक आ चुका है और इसके साथ ही टिकट बंटवारे का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। और गोविंदगंज विधानसभा से जो सिटिंग विधायक थे सुनील मणि तिवारी जी बीजेपी के विधायक थे पहले, उनका सीट जो है अब चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके खाते में चला गया है और राजू तिवारी जी वहां से प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जनता की क्या राय है, जनता किसे पसंद करती है, क्या ख्याल रखती है, उनके बारे में क्या समस्याएं हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले नेटवर्क लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ राजू तिवारी को वोट देंगे, इसलिए कि राजू तिवारी 5 साल में भी यहाँ निर्दलीय से खड़ा हुए थे, चुनाव हारे थे, फिर भी हारने के बाद में भी 5 बरस वो हम लोग के बीच में रहे हैं और हम लोग के काजभर अच्छा देखे हैं, किए हैं, इसलिए हम लोग राजू तिवारी को ही वोट देंगे हिंदुत्व के नाते। अच्छा, हिंदुत्व के नाते आप बात कर रहे हैं और विकास की भी बात मैं करना चाहूंगा। कहा जाता है कि मतलब जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए। उस मामले में कैसे लगते हैं आपको? उस विकास में भी राजू तिवारी सबसे अच्छे हैं। इसके बाद में भी 5 साल हमको थी सुनील मणि त्रिपाठी यहाँ पर नहीं भी आए हैं, लेकिन राजू तिवारी 5 साल यहाँ पर सब लोग से मिले हुए हैं, आए हैं, विकास के भी देख रेख सब किए हैं, सबके दुख सुख में आते हैं, रहे हैं। अच्छा, विधायक भी नहीं आते थे जो पहले थे? नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग मोदी के नाम पर और एनडीए के नाम पर और विधायक जी के अपना पर्सनल उनके मैंने इच्छा व्यक्तित्व जनसंपर्क में रहने के कारण हम लोगों को चुनने का प्रयास करेंगे कि हम लोग वोट देकर जिताए। अच्छा, पार्टी के आधार पे जो है मतलब वो चुनाव जीतते आए हैं जैसा सामने आ रहा है। अगर हम समझते हैं व्यक्ति विशेष पर, व्यक्ति विशेष है उनका, पार्टी के आधार। सुनील मणि तिवारी जी के बारे में बात नहीं, गोविंद से राजू तिवारी की बात बता रहे हैं। व्यक्ति के रूप में मतलब इतने अच्छे हैं कि एनडीए से ज्यादा उनका प्रभाव ज्यादा है। व्यक्ति के तो है, लेकिन एनडीए का भी प्रभाव है, दोनों प्रभाव है इसमें। अच्छा, व्यक्ति विशेष तो है, एनडीए और प्लस हो गया है, इसलिए हम लोग हमको 1 लाख पार देना चाह रहे हैं। चलिए, राजू तिवारी के जो है समर्थन में यहाँ की जनता बात कर रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। 3 से 4 ऑप्शन जो है आप लोगों के पास नजर आता है। राजू तिवारी जीतेंगे, आपकी तो राजू तिवारी जीतेंगे, चाहे कितना ही कोई रगड़ेगा, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। आज नरेंद्र मोदी के साथ राजू तिवारी जी हैं, चिराग जी हैं, तो हम लोग बीजेपी के साथ हैं। गोविंदगंज कितना हम रगड़िएगा, बीजेपी जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा, राजू तिवारी जिंदाबाद। अच्छा, राजू तिवारी जी मतलब बीजेपी से आ रहे हैं, एनडीए से आ रहे हैं, माफ कीजिए आप। इसमें जो कहा जा रहा है कि भाई बिहार जो है बदलाव चाहता है, नीतीश कुमार मतलब आउटडेटेड हो गए, कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट का उनका समय आ गया है। तीसरा मोर्चा जो है जन सुराज वाले तमाम आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे? जन सुराज पार्टी को तो हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम नचनिया का पार्टी है। नचनिया का सुराज किसकी पार्टी है? नचनिया का पार्टी है। अच्छा, जैसे रहा बीजेपी का पार्टी, बिहार में मेरा सोच भाषण सुनिए, इसके बाद 5 साल के बाद में देखा जाए। जैसे रहा कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी खराब आदमी है। अभी हम भाषण सुन रहे थे, वो आता है कि चोर, तो चोर के बेटा चोर, लालू चोर था, मान लीजिए हम चोर होंगे तो हमारा बेटा साथ थोड़े होगा।
वो भी चोर हो जाएगा। आप मानते हैं कि लालू जी पे जो आरोप लगा है, चारा घोटाला, ये सब चीजें? एकदम चोर का बेटा चोर। नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, राशन देता है, 2000 भेजता है, वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया। आप बताइए कहाँ से कमी है? तो हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ कोई नहीं चलेगा। जब चलेगा बीजेपी, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। गंगा पिपरा की जनता जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और तमाम ग्रामीण राजू तिवारी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हारने के बाद भी गांव-गांव पहुंचते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। पार्टी के जो आला कमान का फैसला है उसको ग्रामीण जो है सही बता रहे हैं और पूर्व विधायक से जो है बीजेपी के, उनसे जो नाराजगी है उस बारे में भी चर्चा की है। तो चुनाव के दौरान तमाम अपडेट्स हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। गांव-गांव की खबर हो, जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्या मांग है, ये तमाम अपडेट्स आपके पास हम लेकर के आने वाले हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए नेटवर्क लाइव।